क्षेत्र में मालूम हुआ कि अबू जफ़र चांद चुनाव में ही नज़र आते हैं बरसाती मेढक की तरह और चुनाव के बाद वो फील्ड से लापता हो जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हर मोड़ पर मिलते रहते हैं, हर महीना हर हफ्ता मिलते ही रहते हैं। जब कोई समस्या होता है हम चले आते हैं या मेरे पास लोग चले आते हैं। हम क्षेत्र बाहर कभी नहीं, तब तो हमको लोग वोट ही नहीं देता। लोग हमको बुला कर वोट देते हैं। इतनी मावन मेरे लिए रोज़ा रहती है, पूजा मानती है और हर तबका के लोग हिंदू मुस्लिम सब हमको बहुत मानते हैं। अगर हम ऐसा करते तो लोग हम क्यों मानते, क्यों वोट देते? यहाँ एक बार लड़ते हैं और चले जाते हैं। हम 5वां बार लड़ रहे हैं। हम जनता के मोहब्बत प्यार के वजह से लड़ रहे हैं। वो हमारा साथ देते इस वजह से लड़ रहे हैं। अगर वो हमारा साथ नहीं देते तो हम नहीं लड़ पाते। क्या आपको लगता है इस बार 5वीं बार चुनाव में आप चुनाव जीत पाएंगे? चुनाव जीत पाएंगे? चुनाव जीत चुके हैं हम, चुनाव जीत चुके हैं। कहीं इस बार वोट मांगना नहीं पड़ा। लोग वोट देने के लिए बोलेगा आपको वोट देंगे, आप जीतिएगा। हर बार वोट मांगते हैं, इस बार वोट मांगना, कहीं जहाँ गए वहाँ वोट देने के लिए आपको वोट देंगे, आप जीतिए, आप जीतिए, आप जीत गए। जनता का आवाज़ चारों तरफ से है। हम ऐसा माहौल अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। एक माहौल ऐसा देखे थे, एक ही फिल्म में देखे थे, नायक फिल्म में देखे थे, जो अनिल कपूर जो मुख्यमंत्री बना था। नायक फिल्म वाला हाल देख रहे अभी हमारा क्षेत्र में। हर लोग का आवाज़ है चांद चांद चांद। नमस्कार दोस्तों, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। अभी मैं तिलरथ स्टेशन के पास हूँ। जिला परिषद के प्रत्याशी पति मोहम्मद अबू ज़फ़र उर्फ चांद जी मेरे पास हैं चुनाव प्रचार में। मैं इनसे जानना चाहता हूँ जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 21 से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं और हमारे जो जिला पार्षद हैं कभी इस समस्या का समाधान के लिए कभी सोचते भी नहीं हैं, कभी कोई मतलब भी नहीं है। बार बार जीत के जाते हैं और सो जाते हैं, फिर 5 साल बाद में आके एक बार वोट मांगने आते हैं और कहता है कि वोट क्यों नहीं देते हमको, वोट दीजिए। विकास के बारे में कुछ बोलते भी नहीं हैं। लॉकडाउन गया, बहुत सी आफत विपद आया, कभी किसी का मदद के लिए खड़े नहीं हुए। न कोई रोड, न कोई सड़क, न कुछ भी 1% भी काम ही नहीं किए वो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जीत कर इस क्षेत्र का जो भी समस्या है उसका समाधान करूँगा। हर तरह का मुश्किल है उसको दूर करेंगे। जनता के दुख दर्द में साथ रहेंगे, उनके साथ जो भी कठिनाई होगी हम मिल के समाधान करेंगे। इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप इस क्षेत्र से 5वीं बार पति पत्नी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, 5वीं बार लड़ रहा हूँ। हर बार आपको पराजय हार का सामना करना पड़ रहा है, क्यों? ऐसा क्यों? मैं इसको हार नहीं समझता हूँ। जनता बहुत साथ देते हैं, जनता बहुत वोट भी देते हैं। अब कुछ वोट तो हम हार जाते हैं। हम हार उस दिन समझे जिस दिन हम क्षेत्र छोड़ के भाग जाएंगे। हम क्षेत्र में हैं और रहेंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे। 21 नंबर से मैं लड़ता रहूँगा, मैं क्षेत्र में रहूँगा और जनता का जो प्यार मोहब्बत है इससे हम कभी हार नहीं समझे। सर्टिफिकेट हमको नहीं मिला, जीत का सर्टिफिकेट हमको नहीं मिला, लेकिन हम जीत से ज़्यादा खुशी हमको है कि जनता मेरे साथ है, हम जनता के साथ। जनता आपको क्यों वोट दे? आपका सामाजिक कार्य क्या रहा? हम हर बार सामाजिक काम करते रहे हैं। हर गरीबों का जो दुख दर्द में हिस्सा लेते हैं, उसके जो समस्या है उसका समाधान करते हैं। हम ठंडा में कंबल बांटते हैं और लॉकडाउन में हम 300 परिवार को 3 महीना तक का हम पूरा खुराक मुहैया कराए, साबुन सरफ खाना वाना सब व्यवस्था किए। और जब जिसको जो समस्या होता है समाधान करते हैं। हम जितना भी हम कमाते हैं हम जनता के पीछे 25% अपने बच्चे के पीछे, अपने परिवार के पीछे खर्च करते हैं। 75% रुपया हम अपने जनता के पीछे खर्च करते हैं। क्षेत्र में मालूम हुआ कि अबू जफ़र चांद चुनाव में ही नज़र आते हैं बरसाती मेढक की तरह
और चुनाव के बाद वो फील्ड से लापता हो जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हर मोड़ पर मिलते रहते हैं, हर महीना हर हफ्ता मिलते ही रहते हैं। जब कोई समस्या होता हम चले आते हैं या मेरे पास लोग चले आते हैं। हम क्षेत्र बाहर कभी नहीं, तब तो हमको लोग वोट ही नहीं देता। लोग हमको बुला बुला कर वोट देते हैं। कितनी मावन मेरे लिए रोज़ा रहती है, पूजा मानती है, और हर तबका के लोग, हिंदू मुस्लिम सब हमको बहुत मानते हैं। अगर हम ऐसा करते तो लोग हम क्यों मानते, क्यों वोट देते हैं? यहाँ एक बार लड़ते हैं और चले जाते हैं। हम 5वां बार लड़ रहे हैं। हम जनता के मोहब्बत प्यार के वजह से लड़ रहे हैं। वो हमारा साथ देते इस वजह से लड़ रहे हैं। अगर वो हमारा साथ नहीं देते तो हम नहीं लड़ पाते। इसलिए हम क्षेत्र से बाहर हैं ही नहीं। आप किस आधार पर वोट मांग रहे हैं, जातीय समीकरण या विकास का मुद्दा को लेकर? जातीय समीकरण तो कभी मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं। हमको मुसलमान जितना चाहते हैं उससे 20 हिंदू हमको चाहते हैं, हिंदू भाई चाहते हैं हम। कहीं भी जाति समीकरण या कोई भी धर्मी समीकरण नहीं है। बस हम विकास के लिए, हम अच्छा काम करेंगे, इसके लिए हम वोट मांगते हैं। लोग को हम पर विश्वास है। आज हमको वोट दे रहे हैं, विश्वास पर दे रहे हैं वोट, क्योंकि हम जिला परिषद बने नहीं हैं। और जब जीत के जाएंगे तो मेरा वोट मांगना, अच्छा काम करके जाए तो मेरा हक होगा। वोट में अभी मेरा हक नहीं है। ये जनता हम पर विश्वास कर रही है। उसके बाद जब जीत के हम 5 साल बाद आएंगे, उस वक्त हम अच्छा काम करके आएंगे, उस वक्त मेरा हक होगा, हम हक मांगेंगे। आपके क्षेत्र 21 की प्रमुख समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका हल नहीं हो रहा है, निवर्तमान पार्षद नहीं कर पा रहे हैं या आप करना चाहते हैं? बहुत सारी समस्या है। एक मोहल्ला टोला में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पानी है, कीचड़ है, ये है, वो है, पूरी तरह समस्या। ये कोई समस्या का 1% कोई समाधान ही नहीं हुआ है। काम पूरे समस्या जीव के ऊपर पड़ा हुआ है। किसी पर कुछ काम ही नहीं हुआ है। बस जनता तो बहुत खुश है, निवर्तमान पार्षद का कहीं कोई शिकायत नहीं, ऐसा क्यों? जनता शिकायत करती है। अगर यही शिकायत है, हमको जो वोट दी वही शिकायत है। और कुछ लोग डर के माहौल में रहते हैं भैया, इसी वजह से कुछ नहीं बोल पाते हैं। उनके लोग जगह जगह लोग हैं, धमका देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। गरीब जनता है, थोड़ा परहेज करते हैं। इसी वजह से नहीं बोल पाते हैं। और बोलने लगे, अब तो बोलने लगे, पूरी तरह बोलने लगे हैं। अब सब्र का पैमाना छलक गया। अब हर लोग बोलने लगे हैं, उनसे मुंह मोड़ने लगे हैं। हर लोग उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। हर लोग उन पर विश्वास कर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इस बार बोल रहे हैं कि 4 बार 20 साल जो हुआ हम 5 साल में करेंगे। तो अब थोड़े में विश्वास होगा लोग उन पर इतना विश्वास कर कि जिला में उनसे ज़्यादा विश्वास किसी में नहीं किया। बहुत बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत कुछ कर देंगे, बहुत कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिला परिषद विकास में जिला परिषद की क्या भूमिका है? जिला परिषद की बहुत भूमिका है। वो चाहे तो मुखिया अगर गड़बड़ कर तो उसका फंड को छीन सकता है। उसका इतना पावर है कि एमएलए के फंड को रोक सकता है, गलत कुछ नहीं होने देगा। उसको पैसे की कोई कमी नहीं। जिला परिषद जितना चाहे उतना खर्च कर सकता है, उसको पैसे की कमी, फंड में पैसे की कमी नहीं। 180 करोड़ रुपया जिला में आया। क्या करता है, नहीं करता है, बंदर बांट करता है, कागज़ पर काम करता है, बांट देता है। 180 करोड़ रुपया जिला परिषद का रुपया आया 5 साल में, और 1 पैसा का भी हमरा एक नंबर कोई काम नहीं हुआ। तो मनमानी है, सब कुछ है, लूटपाट है, कागज़ पर काम करता है। 2 करोड़ रुपया खर्च करके चेयरमैन बनाता है, जिला परिषद अध्यक्ष बना के, उसके बाद फिर पैसा का बंदर बांट होता है। क्यों रुपया खर्च करके बनेगा? तो आप चुनाव जीतेंगे तो क्या इस पर रोक लगाएंगे, इसके लिए आवाज़ उठाएंगे? पूरी तरह रोक लगाएंगे, पूरी तरह आवाज़ उठाएंगे। मेरा जितना ताकत है सब लगा देंगे। ऐसा गलत कुछ नहीं होने देंगे। मेरा मकसद जो इलेक्शन लड़ने का है, हम जीत के हम जो करेंगे वो मेरा मकसद है। हम 5वां इलेक्शन लड़ रहे हैं। 6 बार साथ जब तक जिंदा रहेंगे इलेक्शन लड़ेंगे, इसी क्षेत्र में लड़ेंगे। हम 21 नंबर छोड़ कहीं जाएंगे नहीं। मेरा बेटा भी होगा, मेरा बेटा भी लड़ेगा इसी क्षेत्र से। इस क्षेत्र में मोहब्बत है, लोग हमको माना है। इस क्षेत्र को छोड़ के हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। और मैं अपने बेटे को बोल दिया हूँ कि इस क्षेत्र पर पूरी तरह निगाह रखना। इस क्षेत्र के लोग हमको माने हैं, सराहे हैं, सराखों पर रखे हैं। जिला का तमाम लोग, तमाम नेता उनके साथ घूमता, मेरे साथ तो कोई नहीं।
क्या आपको लगता है इस बार 5वीं बार चुनाव में आप चुनाव जीत पाएंगे? चुनाव जीत पाएंगे? चुनाव जीत चुके हैं हम, चुनाव जीत चुके हैं। कहीं इस बार वोट मांगना नहीं पड़ा, लोग वोट देने के लिए बोले कि आपको वोट देंगे, आप जीतिएगा। हर बार वोट मांगते हैं, इस बार वोट मांगना, कहीं जहाँ गए वहाँ वोट देने के लिए तैयार, आपको वोट देंगे, आप जीतिए, आप जीतिए, आप जीत गए। जनता का आवाज़ चारों तरफ है। हम ऐसा माहौल हम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। एक माहौल ऐसा देखे थे, एक ही फिल्म में देखे थे, नायक फिल्म में देखे थे, जो अनिल कपूर जो मुख्यमंत्री बना था, नायक फिल्म वाला हाल देख रहे अभी हमारा क्षेत्र में। हर लोग का आवाज़ है चांद चांद चांद। इस क्षेत्र में हम हैं, बहुत भोगो सिंह अपने भाई को भी लाए थे लड़ाने के लिए, एक बार अगर चले गए, बहुत सारे लोग आए थे लड़ने, चले गए, हाँ चले गए इस क्षेत्र, लेकिन इस क्षेत्र में हम हैं पड़े हुए। ये क्षेत्र को आप अपना कर्म भूमि बना लिए? सब भूमि मेरा है, ये क्षेत्र में सब भूमि है। इस क्षेत्र से बोले प्यारा हमको कुछ भी नहीं है। अगर चुनाव आप जीत जाते हैं तो प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले कौन सा काम इस क्षेत्र के लिए करेंगे आप? जो काम जनता को पसंद होगा, पहले जो काम ज़रूरत होगा, जो ज़रूरी समझेगा जनता, वही काम को करेंगे हम, और करूँगा मैं। और मैं अपना ज़िंदगी का मकसद बना लिया हूँ कि मैं कमाता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, इसका 80% अपने जनता के लिए खर्च करूँगा। अपना कमाई का भी जो फंड होगा, जो होगा वो है 20% अपने परिवार के लिए, 80% जनता के लिए खर्च करूँगा। अपना कम, बाकी जो क्षेत्र में काम का है, जो फंड है, उससे जो काम होगा ही। पर महिलाओं के लिए आपकी क्या सोच है? इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना क्या क्या करेंगे आप? यहाँ महिला पुरुष की बात नहीं है, रोज़गार की समस्या है, इस पर हम कदम बढ़ाएंगे। हम बेरोजगारी है, बच्चे लोग बेकार हैं, हम चाहेंगे कहीं न कहीं उसको एडजस्ट करेंगे, जितना हमसे संभव हो सकेगा। 10 बड़ी कंपनी से हमारा मेरा अच्छा रिश्ता है, कहीं न कहीं हम एडजस्ट करेंगे। बेरोजगारी की समस्या है, उस पर भी हम ख्याल रखेंगे पूरा। और अब औरत मर्द की बात नहीं, जिसको जो ज़रूरत उसके लिए हम काम करेंगे। ये औरत मर्द का नहीं, जिसका सामने समस्या उसके लिए हम काम करेंगे। इस चैनल के माध्यम से आप अपने वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो दे ही रहा हूँ, हम तो दे रहा हूँ संदेश। जनता हम पर विश्वास कर रही है, वोट मेरा अधिकार नहीं है। अभी जनता हम पर विश्वास करके वोट दे रही है, हम विश्वास को टूटने नहीं देंगे। हम ये मेरे ऊपर कर्ज होगा, विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। हम जहीं तक कोई वादा नहीं कर लिए हैं, झूठ सच नहीं बोलते हैं। जनता का 5 साल बाद हम वोट मांगने आएंगे, जनता के पास वोट ने हम अपना अधिकार मांगेंगे, दीजिए। हम इतना करके आएंगे, जो जनता के पास आएंगे, जनता बोलेगा आप वोट लीजिए। कोई इस क्षेत्र में खड़ा होने का हिम्मत भी नहीं कर सकता, इतना काम कर क्षेत्र। अभी हमसे बात कर रहे थे जिला परिषद 21 के जिला परिषद सदस्य के पति अबू जफ़र मोहम्मद चांद। बेबाकी से अपनी क्षेत्र की समस्या के बारे में कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका।